हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते फिर आगे अपन पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो पाइथागोरस जो नाम है, ये जो अपने मैथमेटिशियंस थे पाइथागोरियन, उनके ऊपर से इनका नाम, उस थ्योरम का नाम पड़ा है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले चीज तो ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे पर। ठीक है, मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी उसी के अंदर अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करते हैं अपन, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल समझ लेते क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सारी चीजों के पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात भी किया है। ठीक है, बट और एक बार बता देता, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एंगल अगर कितने का रह गया, 90 का रह गया। ठीक है, तो अब ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो 90 का एंगल होता है इसी को क्या कहते हैं, राइट एंगल, और ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके 90 वाले जो एंगल होता है, मतलब राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो अपोजिट साइड होगी ये क्या रहेगी, अपनी हाइपोटेनियस रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब अब क्या होता है इसका, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी कुछ भी नहीं दिखना है, कभी ऐसा रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 90 का एंगल बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो इनमें से ये सारे जो बनाए सारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं अपन एबीसी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में देखेंगे अपन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल सकते, कब होगा, जब यहाँ पर मैंने इस तरीके से बी को क्या बता दिया है, 90 का एंगल है। अब इसे बोल सकते हैं अपन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड। अब हाइपोटेनियस साइड किसको, तो अभी मैंने बात किया था, हाइपोटेनियस मतलब 90 की अपोजिट साइड। यहाँ पर 90 की अपोजिट साइड कौन सी है, अपनी एसी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले गिवन पहले लिख लेता। ठीक है, गिवन के बाद यहाँ पर अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। थ्योरम है तो थ्योरम किस तरीके से प्रूफ की जाती है ये भी बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर टू प्रूफ में अपने को प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए गिवन की बात कर लेते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर ही आपको गिवन भी दिया होता है और टू प्रूफ मतलब क्या प्रूफ करना है वो भी दिया होगा। तो सबसे पहले इसमें बोल दिया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब अपने पास दिया क्या है, कोई एक ट्रायंगल दिया है जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, क्या दिया है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी। और यहां पर अगर बात करें तो यहाँ पर एंगल जो ए बी सी है ये कितना है, 90 डिग्री। इन राइट एंगल मतलब इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर जो एंगल एबीसी है ये कितना है, 90 डिग्री है। यही चीज अपने पास गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद देखिए, जैसे कॉमा के बाद इसके पहले का सारा गिवन था, इसके बाद क्या रहेगा, सारा अपने को प्रूफ करना है। तो क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस जो साइड है इसका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। मतलब एसी का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस यहाँ पर एसी को ही मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस को बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है, तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर होगा। आगे बात करते हैं, एसी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल किससे, टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स।
अब रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब रिमेनिंग टू साइड्स का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो और फिर उनका क्या करना है, सम। तो यहाँ पर रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है, ए बी है और दूसरी कौन सी है, बी सी है। दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर इनका सम। द क्या बोलता है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड ए बी एंड बी सी। ये चीज अपने को यहाँ पर भैया प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अपने को प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो क्या होना चाहिए, तो आगे अपने को छोटी सी क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो यहाँ पर आपको वर्टेक्स बी दिख रहा होगा, बी, ठीक है। तो बी से क्या करना है, एक सेगमेंट बनाना है जो कि परपेंडिकुलर किस पर हो, तो वो परपेंडिकुलर अपनी हाइपोटेनियस पर हो। मतलब यहां से मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाया जो कि यहाँ पर क्या रहेंगी, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर रहेंगे। इस तरीके से बनने वाला है ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब आगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को कि सेगमेंट या फिर साइड AC इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट। अब इसको नाम दे देते, इस पॉइंट को D नाम, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, तो ये BD परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। ये अपने को छोटी सी क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रूफ की तरफ। तो अब प्रूफ में जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, तो यहाँ पर सबसे पहले बताना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ABC के अंदर अपने पास दिया क्या है, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन देखे थे, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में अपने को यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा, ड्रॉ साइड AC परपेंडिकुलर ऑन BD। मतलब BD जो साइड सेगमेंट BD जो रहेगी, एक मिनट, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। और इसी के साथ इसी के साथ जो ADC है, तीनों कैसे है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब A', D', राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने बता दिए, मतलब ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और उसी के साथ जो BD है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AC के ऊपर है। अब परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर बड़े ABC ट्रायंगल के अलावा दूसरे दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ABD और दूसरा DBC। अब ये दोनों ट्रायंगल देखोगे तो दोनों ट्रायंगल में आपको जो D पॉइंट दिख रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, मतलब ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते तो आगे क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पर अब एक काम करता हूं मैं, पहले इधर बात कर लेते। तो जैसे कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल अगर बात करते अपन ABC एंड ट्रायंगल, ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो इन दोनों को सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पिछले समय में आपको पिछले वीडियो में आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताया था, तो उसके अपने को यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे कि अब पहले क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले ट्रायंगल को इसके साथ क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर बताना पड़ेगा। मतलब इसके सारे एंगल्स कैसे हो गए, कॉमन हो गए, मतलब सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल को इसके साथ सिमिलर बताना है तो आपके दिमाग में बातें आ रही होगी कि अगर मैंने बताया था वहां पर टेस्ट, ठीक है, कौन सी टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते। तो एक थी एंगल एंगल टेस्ट, फिर एक एंगल 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 टेस्ट, एक थी साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, और एक थी एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। ऐसे 4 टेस्ट देखे थे अपन ने, तो इनमें से कोई तो भी टेस्ट लगनी चाहिए। अब साइड की बात तो यहाँ पर कहीं किए नहीं, तो साइड वाली बात को तो सबसे पहले निकाल लीजिए। तो एक बच जाती है एंगल एंगल टेस्ट। तो एंगल एंगल टेस्ट में जैसे कि ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस बड़े ट्रायंगल में आपको एंगल ABC कितना डिग्री है, तो ABC की बात करें तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो और ये ABD ट्रायंगल में भी आपको एक 90 डिग्री एंगल ये दिख रहा होगा। तो इस कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADB के साथ कैसा रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। और इसको क्या कहेंगे, ईच
ऑफ 90 डिग्री। कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। उसी तरीके से आगे बात करते हैं एंगल। अब आगे दूसरा एंगल कौन सा बच गया अपना? अब यहाँ पर अगर बड़ा वाले ट्रायंगल की बात करें और ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ट्रायंगल में मुझे बताओ एंगल ए कैसा है? कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, मतलब BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा? DAB। ठीक है, मतलब दोनों में मुझे बताओ ए एंगल कैसा है? कॉमन है। बीच वाला जो एंगल है ये ए एंगल है, तो ये दोनों में कैसा है? कॉमन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए कैसा है? कॉमन है। तो बाय देखो दोनों में एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी, तो बाय ट्रायंगल यहाँ पर ABC इज सिमिलर टू में क्या बोल सकता हो? ट्रायंगल ABD। और यहाँ पर रीजन क्या लिखना पड़ेगा? बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, कौन सी टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए? तो एंगल टेस्ट से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो चुके हैं। दिखाई दे रहा है आपको? दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? इस तरीके से यहाँ पर सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए इसका मतलब क्या होता है कि इसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है साइड्स के बारे में। इसके सारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो कैसी होती है? सेम प्रपोर्शन में होती है। तो वो काफी अपने को यूजफुल रहने वाला है आगे। तो अब आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सिमिलर बताने का पीछे का उद्देश्य यही था कि अपने को क्या बताना है? प्रपोर्शन में बताना है सारी साइड्स को। ठीक है, तो आगे उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पर इतनी चीजें आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट भी यहां से हटा देते हैं। गिवन आपको याद है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है वो भी याद है। तो अब इनकी जरूरत मुझे मतलब ये अपने पास बोर्ड में भी जगह कम है तो उसको अभी अपन ने क्लीन कर दिए। अब आगे बढ़ते इससे कंटिन्यू इधर बढ़ेंगे। अब दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब इसका मतलब क्या? इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। तो अब बड़े ट्रायंगल की बात करें तो बड़े ट्रायंगल में एंगल ए जो है इसकी अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल में कौन सी है? BC। तो BC जो साइड रहेंगे ये किसके साथ मतलब यहाँ पर किसकी करस्पॉन्डिंग साइड रहेगी छोटे ट्रायंगल में? तो छोटे ट्रायंगल में भी कॉमन ए के साथ, मतलब ये एंगल ए के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट था? एंगल ए ही था। कॉमन एंगल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल DAB की बात की तो इसकी छोटे ट्रायंगल की अपोजिट, ए की अपोजिट साइड कौन सी रहेंगी? यहाँ पर BD रहेगी। ध्यान से समझना है सारी चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर अगर अच्छे से ध्यान से देखें तो सारी चीजें बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की बड़ी ट्रायंगल के अंदर ए की अपोजिट साइड कौन सी थी? BC। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना है तो ए की अपोजिट साइड ही ढूंढना पड़ेगा छोटे ट्रायंगल में, क्योंकि दोनों में एक कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर छोटे ट्रायंगल में ए की अपोजिट साइड कौन है? BD है। तो यहाँ पर बात करेंगे BD की, तो यहाँ पर BD भी लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी साइड यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है बड़े ट्रायंगल के अंदर। तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस, जो कि कौन है? AC है। तो यहाँ पर AC जैसे का वैसा रखेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरे कौन सी बात करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पर? जैसे कि अब यहाँ पर इसके साथ इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इस ट्रायंगल के अंदर, छोटे ट्रायंगल के अंदर? तो इसमें भी 90 की अपोजिट साइड देखेंगे जो कि हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ 90 की अपोजिट साइड कौन है? AB। तो अपॉन में क्या रखेंगे? AB रखेंगे। अब तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड तो बच ऊपर कौन सी गई? AB भी, BC भी हो गई, AC भी हो गई, तो बच गई AB। तो ऊपर ये AB साइड रहेंगी और यहाँ पर नीचे कौन सी बच गई? तो यहाँ पर नीचे में AB भी हो गई, BD भी हो चुकी है, अब बच कौन गई? तो यहाँ पर AD बच गई। समझ में आ रहा है क्या बच गई? AD। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा मैं। ठीक है, जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूफ करने जाते हैं, थ्योरम आपको कठिन मतलब थोड़ा सा लेंथी या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब उसकी क्लियर इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप हमेशा जब भी
क्या करेंगे, थ्योरम्स जब सॉल्व करते रहेंगे उस समय चीजें आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है। जब प्रूफ करते रहेंगे तो आपको टू प्रूफ क्या करना है, उसकी तरफ हमेशा नजर रहनी चाहिए। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपको थ्योरम उतने हार्ड नहीं लगेंगे। जैसे कि आगे बता रहा मैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, AC का जो स्क्वायर है ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बस जैसे अर्जुन अपने जब बाण चलाता है तो क्या करता है, किस पर नजर रखता है, चिड़िया पर, चिड़िया की आंख पर, ठीक है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पर बस टू प्रूफ की तरफ ही ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी ये तो बना लिया मैंने सारी प्रोपोर्शन वाली चीजें, अब इनमें से मैं कौन सी चीजें रखूंगा, जो मेरे काम की है। अब काम की क्या है, अपने पास AC, AB या फिर BC साइड, बाकी सारी साइड अपने उतने काम की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बात करते हैं BC साइड तो काम की है, ठीक है, चलो। BD साइड यहाँ पर है नहीं, चलो ये चीज काम की नहीं है अभी, पर रुक जाइए। अब आगे AC काम की है, दूसरा AB काम की है, AB यहां पर भी है, काम की है, और AD देखिए, AD आगे जाकर भैया ये पार्ट किसका है, AC का है, मतलब ये भी चीज काम की है। BD अभी उतना काम की अपने को नहीं दिखाई दे रही है, BD अपने काम की नहीं है, अपने को बस इतनों को ऑब्जर्व करना है। ये तो बस अपन ने कंस्ट्रक्शन किए थे क्योंकि अपने को पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो ये चीज काम की नहीं है अभी अपने को, तो इसको हटा देते। अब हटाएंगे तो इसको क्या सिर्फ गायब कर दो, ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर तीनों चीजें इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर तीनों इक्वल्स टू में, बट मुझे काम किसका है, किसी दो का, तो मैं क्या लूंगा, इसमें से सिर्फ इसको निकाल लूंगा, ठीक है। मतलब AC अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन क्या रखूंगा, AD रखूंगा, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा, तो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा डिवाइड में AB है, इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो AB के बाजू में जाएगा, और AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो AC है, ध्यान से देखिएगा, AC के तरफ डिवाइड का जो AD है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, यहाँ पर AD आ जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इंटू AD हो जाएगा, ठीक है। ये अपने काम की चीज, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता दे। तो आगे सिमिलरली अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर तो भैया काम की चीज है, दूसरा AC भी काम की चीज है, AD है। अब AD तो अपने पास दिया नहीं, मतलब ये इतने काम की चीज नहीं है, बट आगे चल के काम की चीज कैसे बन सकती है, तो ये AD जो है आगे चल के AC बन सकता है, इसके बारे में अपन सोचेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे ऐसे क्या करेंगे, जैसे मैंने ये बड़े ट्रायंगल को ABD मतलब छोटे ट्रायंगल के साथ क्या किया, कंपेयर करके दोनों को सिमिलर बताया, वैसे ही मुझे बताओ सिमिलरली, ठीक है, क्या हो जाएगा सिमिलरली, यहाँ पर जो बड़ा ट्रायंगल है ये दूसरे छोटे ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर बस देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों के अंदर 90 डिग्री के एंगल है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पर बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में दिमाग में आ रहा होगा आपको कि जो C एंगल है वो दोनों के लिए कैसा है, कॉमन एंगल है, तो ये काम की चीज है। तो इस तरीके से ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गया। देखिए हर बार अपने को इससे प्रूफ नहीं करना है, एक बार अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि दोनों सिमिलर है, तो उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा भी तो सिमिलर ले लिख दिए तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों के स्टेप सेम है। यहाँ पर वैसे ही 90 डिग्री का एंगल और कॉमन एंगल वाली प्रॉपर्टी दोनों यूज हो रही है, तो डबल से इसको और प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू क्या बोलूंगा, ट्रायंगल, दूसरा क्या है BDC, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में अपने को क्या देखना होगा, सारी चीजें प्रोपोर्शन में है या नहीं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड देखना होगा, प्रोपोर्शनल सब निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 90 के अपोजिट साइड देखते, तो 90 के अपोजिट साइड यहाँ पर AC है, चलिए तो AC लिख दिए। अब यहाँ पर 90 के अपोजिट साइड कौन सी है, तो BC, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड BC रहेंगी, तो AC अपॉन BC कर दिए। अब आगे बढ़ते वैसे यहाँ पर कॉमन एंगल्स की बात करें तो C एंगल दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो C की अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल में कौन सी है, तो AB है, और छोटे ट्रायंगल में कौन सी है, तो BD है। अब बच क्या गया, इस बड़े ट्रायंगल में AC भी हो गया, AB भी हो गया, तो बच गया BC, और छोटे ट्रायंगल में क्या हो गया, BC हो गया, BD हो गया, और उसी के साथ अब बच कौन गया, तो DC।
अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब इसके पहले वाले में मैंने जब प्रोपोर्शन मतलब सारी चीजें रेशियोज निकाला था तो मैंने बोला था तो यहाँ पर तीनों चीजें इक्वल्स टू, पर लेना दो ही चीजें है, तो कौन सी दो चीजें लेंगे जो कि काम की है ज्यादा। अब यहाँ पर काम की चीज कौन सी नहीं मैंने बताया था, जो बीडी है। तो इस रेशियो में भी आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा बीडी वाला रेशियो, तो इसको हटा दो, बाकी दो को काम की चीज है तो उसको निकाल देते। ये सारी चीजें आपको पता है तो ये सारी चीज नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, देखिए तो आगे क्या होगा। आप जैसे कि आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि देखिए अब ये बीच वाले को निकाल दिए तो आगे क्या होगा, AC अपॉन BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन DC। अब क्या दिमाग लगाओगे, BC कॉमन है, ठीक है, और ये BC जो मल्टीप्लाई में उसकी तरफ डिवाइड का BC जाएगा तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और ये AC के तरफ कौन जाएगा, ये DC जाएगा, तो इधर इंटू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर और यहाँ पर AC इंटू DC, ठीक है। ये रहेंगी अपनी सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे क्या होगा, तो अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसका यूज करके देखिए, अब आपको जो प्रूफ करना है उसके तरफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। तो बस कुछ मत करिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहे भैया, ऐड कर रहे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो ऐड तो भैया इस तरीके से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और आगे जाकर उसी तरीके से जैसे ये दोनों ऐड हुए वैसे ये दोनों भी ऐड हो गए। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में क्या है, AC इंटू क्या है, AD, और इसको ऐड कर रहे मतलब प्लस किसके साथ होगा, AC इंटू क्या होगा, DC होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब दोनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, AC कॉमन दिख रहा है, तो AC को निकाल लीजिए। अब इसमें भी AC इंटू AD और AC इंटू DC, दोनों में AC कॉमन है तो दोनों में से AC निकाल लिया कॉमन। अब इसमें से AC निकल गया तो बच गया AD, प्लस इसमें से भी AC कॉमन निकल गया तो बच गया DC। अब आगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, AC इंटू AD प्लस DC। तो मैंने आपको बोला था कि आगे भैया ये AD काम की चीज है, AD से अपन क्या बना सकते हैं, AC बना सकते, तो आ गया वो अपना, ठीक है। क्या होगा आगे, तो यहाँ पर AD प्लस DC, तो यहाँ पर AD दिख रहा है इतना और आगे प्लस DC, तो AD प्लस DC दोनों को जब जोड़ दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा AC मिल जाएगा। तो इनको प्लस करके क्या लिख सकते हैं आगे, AC। तो इस तरीके से अपना लास्ट क्या मिलेगा आंसर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC स्क्वायर, ये रहेगा लास्ट अपना प्रूफ, ठीक है। यही चीज अपने को प्रूफ करना था, स्टेटमेंट में बताया था मैंने, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो आगे अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने थ्योरम्स को प्रूव कर चुके हैं। इसके आगे मैंने जैसे कि बताया था कि 30, 60, 90 जो थ्योरम रहेगा उस पर उसमें भी अपने को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और बहुत सारी जगह अपने को ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। इसके बाद घर पर आप खुद से भी इसको बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ऐसी तरीके से अपने को बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करना है ज्योमेट्री के अंदर। तो अब आगे बात करते हैं, जब इसको जैसा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास दिया है,
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये साइड कितनी है 3 है, ये साइड कितनी है 4 है, और ये साइड अपने को पता करना है कितनी होगी, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। मैंने अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम, तो ये साइड मुझे पता नहीं तो इसको x मान लेता, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा 90 के अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेनियस क्या रहेगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहेगा ये रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब रिमेनिंग टू साइड्स के सम के बराबर मतलब सम करेंगे रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का, मतलब यहाँ पर 3 का भी क्या होगा स्क्वायर और 4 का भी क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, दोनों का सम 25 हो गया, और इधर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपने को x निकालना है, साइड पता करना है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा 25 और अंडर रूट 25 हो जाएगा अपना आंसर 5। तो x की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो इसी तरीके से जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अपन उसको मतलब सारी चीजें यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होते हैं, इसी तरीके से अपने पास 3 नंबर्स दे रहे थे, जैसे कि अपने पास 5, 3 और 4 दिया है। अब इसको अपने को पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं प्रूव करना है, तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि जो हाइपोटेनियस साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ी साइड यहाँ पर ढूंढना है 5, तो 5 का क्या लेंगे स्क्वायर 25 होता है, और रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम करके ये अगर 25 के बराबर आया मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है, नहीं तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपोटेनियस 17 है फॉर एग्जांपल, और ये अपने पास दिया है फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। और अपने को ये साइड अगर निकालना है, क्या करना चाहिए, हाइपोटेनियस का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब रिमेनिंग टू साइड मतलब 8 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे दूसरी साइड कौन सी है, इसको अपन ने अभी x नहीं, चलो y मान लेते, तो y का क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड अपने को निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, सब कैलकुलेशन का कमाल है। तो 17 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 289, आगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर क्या होगा 289 के तरफ ये 64 इधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, और इधर ये y स्क्वायर, तो 289 में से अगर 64 गया तो कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, 9 में से 4 गया तो आगे 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 0 रहेगा तो 2 में से 0 गया तो 2, तो 225 बचा, और इधर ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट चल जाएगा और ये हो जाएगा 15, अंडर रूट 225 कितना होता है 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 15 आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा 30, 60, 90 थ्योरम एंड 45, 45, 90 थ्योरम। आगे इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले, ये सारी चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने जो बाकी दोस्त भाइयों में शेयर भी कीजिए, उनको भी इस पर से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। ओके, थैंक यू।